दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑटोइम्यून डिजीज़ के बारे में। ऑटोइम्यून डिजीज़ कौन सी होती हैं जो आपकी क्या है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ डेवलप करती हैं। देखिए, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ क्या होती हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, आपका जो लंग वॉल्यूम होता है उसमें कमी आ जाती है। जब आप सांस लेते हैं तो आपके फेफड़े क्या करते हैं, फूलते हैं, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपके फेफड़े रिकॉइल होते हैं। तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होता है, प्रोसेस नहीं हो पाती है। हवा क्या है आपकी बॉडी में, आपके फेफड़ों में नहीं जा पाती है, जिससे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। अब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में जो पहली कंडीशन आती है सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस में क्या होता है, इन्फ्लामेटरी सेल्स के गुच्छे बन जाते हैं, जिससे आपके फेफड़े क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, और हवा आपके फेफड़ों में नहीं जा पाती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं सार्कोइडोसिस। अब बात करेंगे न्यूमोकॉनियासिस के बारे में। देखिए, लंबे टाइम तक क्या है, डस्ट के और केमिकल के कांटेक्ट में रहने की वजह से आपके फेफड़ों में इन्फ्लामेशन होती है, और इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होती है, फाइब्रोसिस की कंडीशन हो जाती है और आपके फेफड़े स्टिफ हो जाते हैं, हवा ठीक से फेफड़ों में नहीं जा पाती है। वो कंडीशन है न्यूमोकॉनियासिस की। आज बात करेंगे ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में। देखिए, ऑटो इम्यून सिस्टम क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर आपकी बॉडी पर अटैक कर रहा है तो आपका इम्यून सिस्टम उससे क्या करता है, फाइट करता है, आपकी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करता है। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, कभी कभी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकनली क्या है, आपके हेल्थी सेल्स को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से डिजीज कंडीशन डेवलप होती है, उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। अब ऑटो इम्यून डिजीज में जो पहली कंडीशन आती है वो है आपकी रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, देखिए, जहाँ पर आइटिस लग रहा है वहाँ पर बात होती है इन्फ्लामेशन की। तो यहाँ पर क्या है, आपके ये जॉइंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, आपके जॉइंट में क्या होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। ये आपका जॉइंट है, ये आपका कार्टिलेज है। ठीक है, यहाँ पर आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पर आपका एक साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, जो आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन है यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या है, आपके जॉइंट को प्रोटेक्ट करती है, और यहाँ पर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जिससे आपके जॉइंट जो है इजीली मूव कर पाते हैं, आपकी बोन्स है ये क्या है, रफ नहीं होती है। तो ये काम है साइनोवियल फ्लूइड का। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन में क्या होता है, आपकी साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है, उस वजह से आपको दर्द फील होता है। ठीक है, यहाँ से आपकी नर्व भी पास होती है, तो सूजन आने की वजह से क्या होता है, आपकी नर्व पर भी प्रेशर पड़ता है, जिससे आपको दर्द ज़्यादा फील होता है। ये कार्टिलेज आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये जो बोन के मार्जिन है ये क्या होता है, टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। वो कंडीशन होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस की जब प्रॉब्लम होती है तो वो आपकी क्या करती है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज को भी डेवलप करती है, आपके फेफड़ों को भी अफेक्ट करती है। अब दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज कौन सी है, देखिए, जो दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज होती है जो आपकी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज को डेवलप करती है वो आपकी है ग्रैनुलोमैटोसिस पॉलीएंजाइटिस। अब ये कंडीशन क्या होती है, देखिए यहाँ पर भी आइटिस लग रहा है तो बात होती है इन्फ्लामेशन की। ग्रैनुलोमैटोसिस होता है आपका ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो रहा है, इन्फ्लामेटरी सेल्स के जब गुच्छे बन जाते हैं। पॉली मतलब होता है बहुत सारी, और एंजाइटिस मतलब होता है जो आपकी ब्लड वेसल है जहाँ से आपका सर्कुलेशन पास हो रहा है, इस एरिया में इन्फ्लामेशन होती है। तो यहाँ पर क्या है, आपके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। तो जब इन्फ्लामेशन होती है तो ये सेल्स भी क्या होते हैं, आपके डैमेज हो जाते हैं, और ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ की जो है वेसल होती है, आर्टरीज होती है, उनको अफेक्ट करता है। ठीक है, जिससे आपकी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज भी डेवलप होती है, क्योंकि आपके फेफड़ों की जो वेसल है उनको भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्रैनुलोमैटोसिस पॉलीएंजाइटिस। अब तीसरी ऑटोइम्यून डिजीज कौन सी होती है, देखिए, तीसरी जो आपकी ऑटोइम्यून डिजीज होती है उसे हम बोलते हैं गुड-पाश्चर सिंड्रोम। गुड-पाश्चर सिंड्रोम। अब गुड-पाश्चर सिंड्रोम क्या है, देखिए, अमेरिकन एक पैथोलॉजिस्ट और फिजिशियन थे जिन्होंने गुड-पाश्चर कंडीशन को क्या करा था, डिस्क्राइब करा था। उनका नाम था अर्नेस्ट विलियम गुड-पाश्चर। तो उनके नाम पर ही क्या है, इस
डिजीज का नाम भी है। गुड-पाशा सिंड्रोम में क्या होता है, देखिए जो आपकी किडनी है और जो आपके फेफड़े होते हैं ये क्या होता है, अफेक्टेड होते हैं। इसमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है आपकी वो अफेक्टेड होती है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, देखिए ये आपकी एल्वोलाई है जहाँ पर आपकी एयर आपके फेफड़ों में एंटर करती है और यहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है। ये आपकी ब्लड वेसल्स है जहाँ से आपका सर्कुलेशन जा रहा है और ब्लड क्या है फेफड़ों में फिल्टर होने के लिए आ रहा है। और यहाँ पर आपकी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या क्या काम होता है, देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, आपकी जो स्ट्रक्चर होता है इसको मैकेनिकल सपोर्ट देती है, एक बैरियर की तरह काम करती है, पार्टीशन की तरह काम करती है। ठीक है दोस्तों, कि आपकी सेल्स की जो ग्रोथ है उसको रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल करती है। तो इतने सारे काम होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के। तो जब गुड पार्शियल सिंड्रोम की कंडीशन होती है तो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो एयर बबल है ये आपके सर्कुलेशन में एंटर कर सकते हैं और जो आपका सर्कुलेशन है ये आपके एल्वोलाई में एंटर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, उससे क्या होता है, उससे आपकी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज डेवलप हो सकती है। ठीक है, एयर प्रॉपर आपके फेफड़ों में नहीं जा पाएगी जिससे रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज डेवलप हो सकती है। और ये सारी जो कंडीशंस है ये क्या है, पैरेन्काइमल है। पैरेन्काइमल मतलब यानी फेफड़ों के अंदर अगर प्रॉब्लम हो रही है और उससे रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज डेवलप हो रही है तो उसे हम बोलते हैं पैरेन्काइमल। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल की। देखिए अगर आपके फेफड़ों के बाहर चेस्ट वॉल में कहीं पर प्रॉब्लम है उस वजह से रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। देखिए पहली कंडीशन है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, दूसरी है ग्रैनुलोमैटोसिस पॉलीएंजाइटिस, तीसरी है गुड पार्शियल सिंड्रोम। ये क्या है, पैरेन्काइमल है। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल की। अगर फेफड़ों के बाहर चेस्ट वॉल में कहीं पर प्रॉब्लम है तो उसमें पहली कंडीशन आती है आपकी ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, अब इसमें क्या होता है, देखिए जब आपकी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपकी जो चेस्ट मसल्स होती हैं, जो रिस्पायरेटरी मसल्स होती हैं, यहाँ पर भी फैट की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है, आपके फेफड़ों को क्या है, एक्सपेंड करने के लिए क्या एरिया नहीं मिल पाता है। ठीक है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। और रात में आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। मोटापे की वजह से अगर आपके फेफड़ों को क्या कर रहा है, स्पेस नहीं मिल पा रहा है और आपको रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज डेवलप हो रही है तो वो है एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल डिजीज है। अब बात करेंगे दूसरी कंडीशन के बारे में, उसे हम बोलते हैं काइफोस्कोलियोसिस। ये कंडीशन क्या है, देखिए जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, जो स्पाइन होती है, ठीक है, अगर वो ठीक से फॉर्म नहीं हो पाई है उस वजह से क्या होती है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज डेवलप होती है। देखिए जो नॉर्मली आपकी स्पाइन होती है वो पीछे से क्या होती है, स्ट्रेट होती है, और अगर आप साइड से इसे देखेंगे तो ये क्या होती है, इस शेप में होती है। काइफोसिस में क्या होता है, काइफोसिस और स्कोलियोसिस दोनों अलग अलग कंडीशंस होती है। इसमें क्या होता है, काइफोसिस में जो आपकी स्पाइन होती है वो शी शेप में होती है और स्कोलियोसिस में आपकी स्पाइन क्या है, वो एस शेप में हो जाती है, एक तरफ को बैंड हो जाती है, जिस वजह से जो आपका ये चेस्ट वॉल का स्ट्रक्चर हो जाता है इसमें भी क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है। ये भी ढंग से क्या होता है, फॉर्म नहीं हो पाता है, जिस वजह से आपके फेफड़ों को स्पेस नहीं मिल पाता है और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज क्या होती है, डेवलप होती है। और ये आपकी एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल है। जो अभी तक हमने सार्कोइडोसिस, न्यूमोकॉनियासिस और ऑटोइम्यून डिजीज पढ़ी है, ये पैरेन्काइमल है, फेफड़ों के अंदर हो रही है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये फेफड़ों के बाहर हो रही है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोमस्कुलर डिजीज के बारे में। अगर मसल में कहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है आपकी, उस वजह से क्या है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज डेवलप हो रही है। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।